सिद्धू साहब, मेरे दो जुड़े हुए सवाल हैं। एक तो ये कि यदि कांग्रेस इस इलेक्शन में बिना कोई चीफ मिनिस्टर फेस प्रोजेक्ट किए हुए इलेक्शन लड़ती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या इसमें आप थोड़ा क्लैरिटी ला सकते हैं? अगला दूसरा ये है कि जो पंजाब में अभी इलेक्शन दृश्य बन रहा है, ये मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट का एक माहौल बन रहा है। आप इन सभी पार्टी में से जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनमें आप किसको अपना मेन चैलेंजर या मेन प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए सर, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को पंजाब में कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद को हरा सकती। यद्यपि हम इकट्ठे रहे, यद्यपि हम एक अच्छा एजेंडा लेके, ये जो भरोसे योग्यता टूटी हुई है किरदार पे, नैतिकता पे, मॉरल अथॉरिटी पे और एक रोड मैप पे इलेक्शन लड़े तो हम जीत सकते हैं। पिछली बार क्या था कि 1000 पन्नों का हमारा मैनिफेस्टो था, ना वो पढ़ने लायक था, ना वो पूरा हुआ, उस पे इतने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ थे। लेकिन अगर आज हमने एक नया पंजाब, एक नई सोच और एक नई कहानी ना लिखी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी चूक होगी। आपका पहला पार्ट, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट, उसमें सबसे अहम चीज यह है कि अगर कोई एजेंडा आएगा, अगर कोई मैनिफेस्टो आएगा, तो कौन वो किरदार वाला बंदा है जो उसको लागू कर सके। क्योंकि गुड इंटेंशंस डाई अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड। भाई, उसको लागू कौन करेगा? जो आदमी रात को ठेकेदारी करता हो शराब की, 10 पैग पीता हो, टल्ली होता हो, सवेरे स्टेज पे आके खड़ा होकर कह सकता है दारू पीना हानिकारक है? कह सकता है? उसके पास वो नैतिकता है? जो आदमी पहाड़ खा गया हो रेत के, और पता हो लोगों को कि कौन खा गया हो, वो कह सकता है कि सैंड माइनिंग नहीं होगी? पिछले 5 सालों में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और उससे पहले जो बादलों ने किया, बाबा नानक ने 13 तोला और सुखबीर बादल ने मेरा 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 तोला। मेरी बसें, मेरे होटल, पंजाब के दुखों पे सुख विलास। ठीक है कि नहीं? मैं नहीं पूछता, मैं नहीं कुछ कहता, आप पंजाब से ही पूछिए कि क्या वो जानना चाहेंगे कि भाई उनको इस दलदल से कौन निकालेगा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि पहले दिन से, जब मैं पिछली बार भी आया था तो मैं आना नहीं चाहता था। 50-60 बार प्रशांत किशोर मेरे पास आए, उन्होंने कहा सरकार नहीं बनती साहब, 8 से 10% स्विंग करेगा अगर आप आते हो। मैंने कहा यार, मैं इस सिस्टम से ही इतना परेशान हूं। तो फिर मुझे प्रियंका जी ने कहा कि सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में जाना होगा, तो उसके बाद हमारी सरकार बनी। तो फिर बहुत कुछ कहा गया था कि तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं, ना ही मैंने कोई शिकायत की। और वो आदमी जो मुझे घर बिठाता था, वो आज खुद घर बैठा है और वो खुद आज हताश है। सिद्धू साहब, एक बात बताइए, आपने प्रियंका जी का जिक्र किया तो सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने आप पे, खासकर प्रियंका जी ने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। कैप्टन को हटाने के लिए आपको अध्यक्ष के तौर पर पहले वो पंजाब कांग्रेस में लेके आई, लेकिन आपने अचानक इस्तीफा दिया तो उनके लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि चीजें बिना इस्तीफा दिए हल ही नहीं हो सकती हैं? पहली बात आपकी ये गलत है कि प्रियंका जी ने मुझे बुला के वहां बदल दिया, बिल्कुल गलत। वहां 117 एमएलए गए, हारे जीते, सबने जाके वहां ये बोला कि कैप्टन को अगर आप रखोगे तो हम इलेक्शन नहीं जीत रहे। तो इसलिए वहां पे एमएलएस ने जाके चीफ मिनिस्टर बदला। अगर चीफ मिनिस्टर भी बदला गया तो सीएलपी हुई। इसमें ना प्रियंका जी ने कुछ किया, ना राहुल जी ने कुछ किया। एक लेजिस्लेटिव सिस्टम है, उसी को ताकत दी और उसी से चीफ मिनिस्टर की ताकत ली। इसलिए वो बिल्कुल गलत बात है कि उन्होंने कुछ कहा। दूसरी बात, मेरा अस्तीफा किस लिए था? निजी फायदे के लिए था या उस डीजीपी को हटाने के लिए जिसने बादल को क्लीन चिट दी, जिसने उस एडवोकेट जनरल को, जिसने सुमेध सैनी जो करी थी बेबल कलां की, उसको ब्लैंकेट बेल दिलवाई? ये दोनों अफसर बदले और ठां करके एफआईआर हुई कि नहीं हुई? सिद्धू जी नमस्कार। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि कांग्रेस को अगर कोई हरा सकता है तो कांग्रेस ही हरा सकती है। तो मेरा ये सवाल है कि इस हार का कैप्टन कौन होगा अगर कांग्रेस को कांग्रेस हराती है? तो उसी में मैं ऐड कर रही हूँ। आपने ये भी कहा कि अगर रोड मैप के साथ पार्टी आगे बढ़े तो जीत सकती है। तो क्या कोई पार्टी का रोड मैप नहीं है अभी तक चुनाव का? ये पार्टी का ही रोड मैप आएगा मैडम। नवजोत सिंह सिद्धू
प्रधान है और प्रधान होके वो कांग्रेस की ही बात कर रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कहा कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा सकती है, उसका मतलब ये नहीं। आपने सवाल पूछा ना, मैं उसका दोबारा बखान करता हूं। देखिए, स्ट्रक्चरली 70 साल पुरानी पार्टी है पंजाब। पंजाब में वर्कर बेस इतना तगड़ा है पार्टी का कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। वो वर्कर कभी हताश होता ही नहीं। लेकिन जब आप एमएलएस के बेटों को ही सारा कुछ देने लग जाएं, जब आप उनको ही चेयरमैनियां देने लग जाएं, तो एक खतरनाक परिस्थिति पैदा होती है। वो खतरनाक परिस्थिति है कि वर्कर हताश हो जाता है और घर बैठ जाता है। देखिए, पिछले 5 साल में वर्करों में एक धारणा थी, आप पटियाल साहब से पूछ सकते हैं, कि हमारे जो डीएसपी हैं, हमारे जो एसएसपी हैं, हमारी जो पुलिस है, वो अकाली दल के लोगों की ज्यादा सुनती है और हमारी नहीं सुनती। आप उनसे कंफर्म कीजिए। तो वो क्या था? वो ये था कि 2 परिवारों की सांठ-गांठ की वजह से, उनकी कल्यूजन की वजह से, उनके बिजनेस इंटरेस्ट इकट्ठे होने की वजह से, उनकी तिजारत और उनके व्यापार होने की वजह से वो कार्यकर्ता पूरी तरह से दबता था। उसने 10 साल पहले डंडे खाए और फिर अपनी सरकार में वो जलील हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस में कोई आदमी इस परिवार के मुक्त हो जाए, क्योंकि ये परिवार इतना गहरा अंदर ही अंदर से इनके बिजनेस इंटरेस्ट 75-25 जो मैं कहता हूं, वो इतने ज्यादा हैं। चाहे वो रेत माइनिंग हो, चाहे वो हो, मशीनें बदलती हैं, बस बंदे ठेकेदार वही के वही रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई, अगर कांग्रेस बदलाव लाए, नई सोच लाए, नया इनकलाब लाए और 500 वायदों का मैनिफेस्टो नहीं, 15, 10, 15, 5 जैसे इंदिरा जी ने पहले किया था कि 5 पॉइंट प्रोग्राम या कुछ ऐसा, और लीगलाइज करने की बजाय एक ऐसे किरदार और विश्वास के पात्र के थ्रू उसको नीचे लाए। वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी मैडम। हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कमेटी के बीच में होता है। मैनिफेस्टो कमेटी तो अभी बनी भी नहीं है। तो मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी तो हम लोग सलाह करेंगे, जो सहमति से पंजाब के हक में होगा, पक्ष में होगा, उसे हम जमीन पे उतारेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वी आर नेवर डिफीटेड, वी डिफीट आवरसेल्व्स, वी आर नेवर डिसीव्ड, वी डिसीव आवरसेल्व्स। ये मेरे लिए नहीं, हर पार्टी के लिए है। संगठित हुई ताकत जीत का कारण बनती है मैडम, और विभाजित हुई ताकत पतन का कारण बनती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।